अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ सैफ अली और आज मैं सुहेल अफजल की बुक आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज और उसकी प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2005 ए ओ बी अ सम ऑफ ₹2000 ही गिव्स हिम एक्सेप्टेंस फॉर ₹2000 एट 3 months. B sent the bill to his bank for collection. Bill dishonored on due date by A and bank paid ₹20 as noting charges. रिक्वायरमेंट पे वो हमसे कहता है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड बैंक। 1 जनवरी 2005 को ए मकरूज है बी का 2000 रुपये के लिए। ए बी को एक एक्सेप्टेंस देता है उसी अमाउंट की 3 माह के लिए, और जो बी है वो बिल को सेंड कर देता है बैंक में कलेक्शन के लिए। लेकिन जब ड्यू डेट आती है तो बिल डिसऑनर हो जाता है और बैंक 20 रुपये नोटिंग चार्जेस अदा करता है। अब हम सबसे पहले बी के जर्नल में एंट्रीज करेंगे और पहली एंट्री ये होगी जब बिल एक्सेप्ट होके इसके पास आ जाएगा तो ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसको अपना एसेट बना लेगा और ए को वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि अब अमाउंट जो इसको रिसीव होनी है वो बिल रिसीवेबल के ऊपर होनी है। तो ओरिजिनल एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ ड्रॉन अमाउंट 2000 डेबिट और 2000 ही क्रेडिट। सेकेंड एंट्री ये तब करेगा जब बिल को बैंक में सेंड कर देगा कलेक्शन के लिए। बैंक फॉर कलेक्शन एक नया एसेट जनरेट कर लेगा और बिल रिसीवेबल ये अब बी के पास तो नहीं रहा, ये इसने बैंक में सेंड कर दिया हुआ है तो बिल रिसीवेबल को ये क्रेडिट कर देगा। एंट्री हो जाएगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इसकी होगी बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अमाउंट सेम रहेगी 2000 एंड 2000। ये थर्ड एंट्री तब करेगा जब बिल डिसऑनर हो जाएगा। बैंक इसको नोटिफाई करेगा कि आपका बिल डिसऑनर हो गया है। ये एंट्री होगी 4 अप्रैल 2005। ए से पैसे लेने थे, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तब हमने ए को क्रेडिट कर दिया था। अब दोबारा से हम इसको डेटर बना लेंगे अपना ए अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन हमने नया एसेट जनरेट किया था। अब इससे तो अमाउंट मिलनी नहीं है क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो इस एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे। ए अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड। तो जो बैंक पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस वो बैंक ने बी से कलेक्ट करने हैं, तो बी इसकी एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है ए की वजह से तो नोटिंग चार्जेस भी ए को बियर करने पड़ेंगे, ए ही बर्दाश्त करेगा। ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ए से लेने हैं और बैंक को दे देने हैं। ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, अमाउंट 20 रुपीज़ डेबिट एंड 20 रुपीज़ क्रेडिट। अब हम एंट्रीज करेंगे ए के जर्नल में। ये पहली एंट्री तब करेगा जब ये एक्सेप्टेंस देगा, तो ये एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ एक्सेप्टेड, अमाउंट 2000 डेबिट और 2000 ही क्रेडिट। सेकेंड एंट्री ये करेगा जब इसने बिल को डिसऑनर कर दिया 4 अप्रैल 2005। बिल पेबल जो इसकी लायबिलिटी थी, अब इसने पेमेंट तो की नहीं है इसलिए ये डेबिट हो गया। अगर पेमेंट करता तो यहाँ कैश या बैंक आ जाता, लेकिन अब बी को पेमेंट तो करनी है इसने, इसलिए बी को दोबारा से अपना क्रेडिटर बना लिया। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इसकी होगी बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट 2000 एंड 2000। थर्ड एंट्री ये करेगा नोटिंग चार्जेस की, बिल पेबल को ही चार्ज करेगा और बी को इसने देने हैं। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट बीइंग नोटिंग चार्जेस क्लेम्ड बाय बी, के बी ने इससे नोटिंग चार्जेस भी वसूल करने हैं, अमाउंट 20 रुपीज़ और 20 रुपीज़। अब आती है बैंक की बारी। बैंक का जर्नल सिर्फ एक एंट्री करेगा और वो भी नोटिंग चार्जेस की जो वो पे कर रहा है।
क्योंकि जब इसके पास बिल आता है कलेक्शन के लिए, ना तो बैंक अपना एसेट बनाता है उसे और ना ही अपनी लायबिलिटी काउंट करता है। तो सिर्फ ये एंट्री करता है अगर डिसऑनर हो जाए तो नोटिंग चार्जेस की, और अगर ऑनर हो जाए यानी कि उसकी पेमेंट मिल जाए तो अपने कलेक्शन चार्जेस की ये एंट्री करता है। तो इस केस में ये बिल डिसऑनर हो रहा है तो ये सिर्फ नोटिंग चार्जेस की ही एंट्री पास करेगा। एंट्री हो जाएगी बी को, वो अपना डेटर बना लेगा क्योंकि बी से उसने 20 रुपीज़ लेने हैं। बिल जो सेंड किया था कलेक्शन के लिए वो बी ने किया था। अब बी डेटर बन गया और कैश बैंक पे कर रहा है तो कैश को वो क्रेडिट कर देगा। बीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड ₹20 and 20। नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।